हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंचल रवि ऑफिशियल आरसीएम ब्लॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चैनल पे मैं हमेशा ही अपने मेरा जो कुकिंग वीडियोस रहती हैं वो सारी वीडियोस में शेयर करती हूँ और इसी के साथ में मैं कुछ आरसीएम बिज़नेस के प्रोडक्ट भी शेयर करती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि आप सब तक उसके जो प्रभाव और जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं हमारे निजी लाइफ में, उनको शेयर करना मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ हमेशा कि मैं अपने ब्लॉग के साथ-साथ आप सबको आरसीएम प्रोडक्ट की जानकारी भी दूँ, जिससे कि आप उन सभी प्रोडक्ट का यूज़ करें और बेनिफिट लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही थी कढ़ी और यहाँ पर पापा गाय लगा के आए थे। तो हमारे यहाँ जो गाय लगती है वो 3 टाइम लगती है, सुबह, दोपहर और रात में। तो जस्ट पापा यहाँ पे दूध लेकर आए थे और हैंड वॉश करने के लिए मशीन पे गए। उसके बाद वो देख के मतलब एक होता है ना कि क्या कर रही है, तो ऐसा वाला उनका रिएक्शन था। तो क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम उनके सामने ऐसे आ गई ब्लॉगिंग करते हुए, तो वो बहुत सपोर्टिव रहते हैं, मतलब किसी भी चीज़ में कोई आनाकानी नहीं करते हैं, जो कर रहे हो करो। बट हाँ, अपनी मर्यादा में रहो, इज़्ज़त में रहो, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। और मैं हमेशा यही कोशिश में रहती हूँ कि मेरी वजह से किसी को कभी भी सुनना ना पड़े और मेरी भी ऐसी कोई गलती ना हो जिससे लोग मुझे सुनाएँ। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि मैं किस चीज़ की कढ़ी बनाऊँ, कढ़ी में क्या डालूँ, लेकिन मुझे बूंदी की कढ़ी तो बताऊँ सबसे ज़्यादा मतलब ईज़ी भी लगती है और टेस्ट भी मुझे उसका ज़्यादा अच्छे से आता है। फिर यहाँ पे मेरा कैमरा कुछ अच्छे से सेट नहीं था, तो मैंने उसको जस्ट सेट किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ी बनाना स्टार्ट कर दी। फिर फ्रिज में मैंने 2 दिन पहले ही मीठी नीम तोड़ के रखी थी। ऐसा होता है ना कि हमारे घर के पीछे ही हमारा जो बगीचा है वहाँ पे मीठी नीम लगी हुई है। तो इस टाइम पे कभी बारिश हो जाती है तो जाने में थोड़ा मुझे हिचकिचाहट होती रहती है कि मैं जाऊँ ना जाऊँ। तो मैं जब भी जाती हूँ तो मैं इकट्ठे ही तोड़ लाती हूँ और धुल के स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि मैं यदि 2-3 दिन के अंदर कुछ चीज़ यदि बनाती हूँ तो मैं उसमें तड़के के लिए मीठी नीम ज़रूर यूज़ करूँ। फिर यहाँ पे मैंने सोचा जब तक बूंदी मेरी फ्राई हो रही हैं तब तक क्यों ना मैं चावल निकाल लूँ। तो चावल इस टाइम पे क्या है ना कि उसमें थोड़े बहुत कंकड़ हैं, तो वैसे तो मम्मी साफ़ कर देती हैं चावल, लेकिन जो 2-3 कंकड़ होते हैं वो मुझे ही साफ़ करने पड़ते हैं। वो बहुत ही ईज़िली हो जाता है, जब भी मुझे बनाना होता है तो मैं 2 मिनट ऐसे करती हूँ और जहाँ पे भी दिख जाता है तो मैं उनको हटा देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे चावल लिए और मैं बीच-बीच में देखती भी जा रही थी कि मेरी बूंदियाँ निकल रही हैं या नहीं। तो मैंने इंडक्शन पे बहुत ही धीमी आँच में बूंदी निकाल रही थी, क्योंकि धीमी आँच में यदि बेसन पकता है ना तो उसका स्वाद जो होता है ना बहुत ही बढ़िया आता है और कोई भी कच्चापन नहीं रहता है। फिर मैंने बूंदी निकाली और यहाँ पे पहली वाली बूंदी अच्छे से फ्राई हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे और भी बूंदी छान दी, ताकि मेरा जो तेल है वो बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ ना हो, धीमा ही रहे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बूंदी निकालते-निकालते प्लेट में तेल ऐसा होता है कि ज़्यादा तेज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। फिर जब उसमें बूंदी छानते हैं तो बहुत ही जल्दी से ऊपर आ जाती हैं और उनका जो कलर है वो ब्राउन हो जाता है। तो वो चीज़ ना हो इसलिए मैं निकालने से पहले ही बूंदियों को साइड में कर देती हूँ छन्नी से, और एक साइड पे मैं बूंदी छान देती हूँ ताकि मेरा दोनों काम होता रहे। फिर यहाँ पे मेरा पल्ला थोड़ा गिर गया था, क्योंकि मैंने जूड़ा किया हुआ था सुबह से, है ना, तो काम के चलते और साथ में बच्चों को लेकर भी हर काम करना रहता है, तो अपने के लिए टाइम सुबह से नहीं दे पाती मैं, हो ही नहीं पाता। कोई भी हाउसवाइफ होगी और जो भी मदर है वो ऐसा कर ही नहीं पाती। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि मेरी मतलब जो भी बूंदियाँ हैं वो किस तरह से छन रही हैं। तो मैंने यहाँ पे मैं सिर्फ़ अपने लिए और पिताजी के लिए, मतलब ससुर जी के लिए ही कढ़ी बना रही थी, क्योंकि अभी फ़िलहाल पे घर पे हम दोनों ही हैं। तो उस हिसाब से मैं उसी लेवल पे बूंदी छानूँगी और उसी बूंदी के हिसाब से ही मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया है। तो फिर मैंने यहाँ पे
बूंदी छानी। और आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैं घूंघट में थी, अब घूंघट निकल गया तो मैं घूंघट क्यों नहीं कर रही। तो मैं आप सबको बता दूं कि ससुर जी जो हैं तो वो ज़्यादातर अंदर साइड नहीं आते हैं जब उनका काम होता है, यानी कि जब वो गाय लगाने जाते हैं तो बर्तन लेने किचन में आते हैं, या कि फिर जब कोई ऐसा कुछ काम हुआ कि हाँ उनको जाके कहना पड़ा कि कुछ ऐसा, तभी वो आते हैं। और आते हैं तो हमें उनके आहट से पता चल जाता है कि हाँ वो आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ। और यदि बाई चांस अभी मैं ऐसे कभी फंस भी गई ना, तो वो कभी कुछ नहीं कहते हैं, कोई कमेंट्स नहीं आते मुझे घर वालों की तरफ से, खासकर ससुर जी की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं आती कि ऐसा करती वैसा करती, नहीं बिल्कुल नहीं। बेटी की तरह ही मुझे मानते हैं। और मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा ही, यदि मुँह से 2 शब्द हम अच्छा बोलें और घूँघट ना भी करें तो चलेगा, लेकिन यदि हम घूँघट करें और 2 शब्द मुँह से बहुत ही गंदे निकालें तो वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत लगती है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से रहूँ और संस्कारी बहू बन के रहूँ, कोई भी उँगली ना उठाए। क्योंकि कहते हैं ना कि मायके में माँ-बाप का सर ऊँचा रखना बहुत ज़रूरी होता है, और ससुराल में अपने पति का। तो बस मैं यही 2 चीज़ शुरू से देखती आई हूँ, सीखती आई हूँ, और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि मुझसे ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से हों। तो मैंने यहाँ पे सारी बूंदियाँ छान ली। इतने में ही पापा गैलरी से ही आवाज़ दिए कि मतलब हमारे लिए खाना नहीं बनाना, क्योंकि पापा जा रहे थे मीटिंग में, और मीटिंग में ही उनका खाना वगैरह था। तो फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए कढ़ी बनाई। तो फिर कढ़ी का ऐसा होता है ना कि सुबह बना लो ना तो फिर शाम को भी खाने का मन पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो ठीक है, पापा को यदि नहीं खाना तो ये मेरा दोनों टाइम का कवर हो जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे बूंदियाँ छानी, और उसके बाद यहाँ पे कुछ खीरे रखे हुए थे तो मैंने उनको पॉलीथीन से निकाला, और मैं उनको वॉश करके और फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। ऐसा होता है ना कि खीरे वगैरह जब कढ़ी बनती है तो खीरे वगैरह हम लोग नहीं खाते हैं नॉर्मली। और दाल चावल जब हम खाते हैं, या कि दाल चावल सब्ज़ी रोटी बनाते हैं, तो हम उसमें सैलेड ज़रूर यूज़ करते हैं, बट कढ़ी पे मैं सैलेड नहीं यूज़ करती हूँ। और इसीलिए मैंने यहाँ पे सारे खीरे निकाले। फिर मैंने यहाँ पे मेरी जो बूंदियाँ थी वो सारी छन चुकी थी, तो मैंने कढ़ी के लिए बैटर बनाना शुरू कर दिया। तो जिस छन्नी से मैं छान रही थी बूंदियाँ, तो पहले तो मैंने उसको अच्छे से क्लीन कर लिया था, क्योंकि ऐसा होता है यदि बीच में छोड़ दो ना तो बेसन जो है तो एकदम से चिपक जाता है उस पे, और फिर हमें बर्तन वॉश करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती, बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है। और यदि काम करते ही करते हम यदि पानी से एक बार उसको धुल देंगे तो हमें इतना ज़्यादा मतलब समय नहीं देना पड़ता बर्तन धुलने में, हमारे झटपट बर्तन भी साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड करा, ये आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे दही लिया है, वो 2 कप होगा कम से कम। फिर दही मेरी 2-3 दिन की थी, फ्रिज पे मैंने स्टोर करके रखी हुई थी। तो फिर मैंने उसमें पानी ऐड करा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टी हो गई थी दही, और खट्टापन खाना अभी फ़िलहाल मेरा बच्चा छोटा है तो मेरे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, और मुझे भी इसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, खट्टापन मैं नहीं खा पाती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे सारी बूंदियाँ हैं तो छान ली। थोड़ा-सा मैंने कढ़ाई को टेढ़ा किया, बिकॉज़ तेल पूरा जो होता है ना तो एक जगह समेट आता है, तो बूंदियाँ छानने में आसानी हो जाती है। बिकॉज़ इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि मैं बूंदी निकालने के लिए सबसे छोटी वाली छन्नी का यूज़ कर रही थी, तो उसमें सारी बूंदियाँ नहीं छन रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा कढ़ाई को टेढ़ा किया, जिससे कि सारी बूंदियाँ नीचे आ गई, मैं आसानी से इनको बाहर कर ली। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लाया मसालदानी, और मसालदानी लाने के बाद मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। वैसे तो हमारे यहाँ पे मेथी से और लहसुन, हींग, कड़ी पत्ता, इन चीज़ों से हम जो है तो तड़का लगाते हैं, कढ़ी का घोल बैटर डालते हैं। बट मैंने कई जगह पर देखा है कि बैटर पे जो घोल होता है हमारा, तो उस पे अ, हल्दी नमक के अलावा भी धनिया पाउडर, कोई मिर्च पाउडर, या कि फिर कोई सब्ज़ी मसाला का कोई भी मसाला आप ले लो, तो वो भी बैटर में यूज़ करते हैं। बट नहीं, मतलब जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी होती है ना, हमें वहाँ पे वही मसाले ऐड करना चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम। मेरा तो यही मानना है, और मैं यहाँ पे ज़्यादा तामझाम नहीं करती, बिकॉज़ जितना सिंपल खाना आप खा सकते हो ना तो आप खाओ। सब्ज़ी है, चलो ठीक है, सब्ज़ी पे आप हर एक मसाले जो उसमें पड़ते हैं तो आप ऐड कर सकते हो, बट कढ़ी में ऐसा नहीं है। कढ़ी में सिर्फ़ तड़के के लिए हमें लहसुन और
अदरक का पेस्ट, यदि ठंड के समय पे आप बना रहे हो तो आप वहाँ पे अदरक का पेस्ट ज़रूर यूज़ करो, हींग और मेथी के दाने और साथ ही में कड़ी पत्ता, आप इनका यूज़ करके तड़का लगा सकते हो। देन उसके बाद कोई कोई क्या करते हैं कि इस पर ज़ीरा भी ऐड करते हैं, तो नथिंग, कढ़ी पे हमें ज़ीरा नहीं ऐड करना चाहिए। और आप यहाँ पे लाल खड़ी मिर्च भी ऐड कर सकते हो, नहीं है आपके पास तो आप हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों से तड़का लगाइए। देन उसके बाद आप दही या छाछ कुछ भी ले लीजिए, उस पर अकॉर्डिंग टू दही या छाछ आप उसमें यदि खट्टापन है तो आप पानी का मात्रा ज़्यादा कर सकते हो, नहीं है तो आप पानी कम ऐड करो। देन उसके बाद आप वहाँ पे बेसन ऐसे घोलो कि आपको अंदाज़ा रहे कि हाँ आपकी कढ़ी पतली, आप यदि पतला खाना चाहते हो या गाढ़ा खाना चाहते हो उस हिसाब से आप बैटर बनाओ। देन उसके बाद आप बैटर में ही चाहो तो नमक ऐड कर सकते हो, हल्दी ऐड कर सकते हो, और या कि फिर आप घोल डालने के बाद कढ़ाई पर ही ऐड कर सकते हो। देन यहाँ पे मैंने बैटर डाला और ये मेरी ननद है, छोटी ननद, वो मेरे बच्चे को ले गई थी, तो वो उतनी समय आई ही थी मतलब सौर्य को देने। उनकी नज़र फिर ट्राइपॉड पे पड़ती है और वो बाहर गैलरी के साइड चली जाती है। फिर मुझसे कहती है कि अच्छा आप ब्लॉगिंग कर रहे हो? तो मैंने कहा हाँ ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो बोली मैं भाभी देख ही नहीं पाई। तो होता है ऐसा, कभी नज़र नहीं पड़ती है। और ये मैंने ऑनलाइन ही लिया था और ज़रूर मैं इसका रिव्यू दूँगी, बट इस चैनल पे देखती हूँ, इस चैनल पे देती हूँ या अपने मेरा एक और चैनल है गाइस, आप सभी को बता दूँ, आंचल रवि ऑफिशियल। ये मेरा फर्स्ट ही चैनल था जो मैंने बनाया था और इस पे भी मैं अपने व्लॉगिंग्स डालती हूँ, और ये चैनल मैंने बाद में किया। तो आप दोनों चैनल मेरे सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप मेरी सारी वीडियोस देख सको। देन यहाँ पे मैंने जो खीरे थे वो मैंने वॉश कर लिए थे, और अब मैं इसको इसी पॉलीथीन को अच्छे से साफ़ करके फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। और इस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा दुबली हो गई हूँ ना, एक तो फीड करता है बच्चा, फिर यहाँ पे जो पापा दूध लगा के लाए थे तो मैं भी इसको फ्रिज में अभी फ़िलहाल के लिए रख रही हूँ, बिकॉज़ अभी मैं खाना बनाने में बिज़ी हूँ। और जैसे ही मेरा खाना आधे से ज़्यादा हो जाएगा मेरा काम, तो फिर मैं दूध को निकाल के और उसको छान के पकाऊँगी। इसीलिए जो भी मेरा काम वेटिंग वाले रहते हैं और जो कि ख़राब होने वाले रहते हैं, तो मैं सबसे पहले उनको फ्रिज पे रख देती हूँ ताकि मुझे आधे 1 घंटे के लिए रिलैक्स मिले और मैं अपने काम पे कंसंट्रेशन करूँ। देन यहाँ पे मेरी बूंदी छन गई है पूरी और मेरा कढ़ी जो है तो अच्छे से बन रहा है। फिर यहाँ पे मैं आई बाहर की तरफ, बहुत शोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि ये कौन है, तो यहाँ पे पता चला कि ये दोनों बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हैं। आप सभी को सुनाती हूँ इनका मतलब इनकी वॉइसिंग कैसी होती है, ठीक है? एन्जॉय करिए आप भी। बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था मुझे इन दोनों को लड़ते हुए देख के। कहते हैं ना कि बिल्लियों का रोना अशुभ होता है, फिर मैंने इनको भगाया। नेक्स्ट यहाँ पे मैं शूट के लिए तैयार हो चुकी थी। ये साड़ी मेरी शादी के समय की है। इसको मैंने फर्स्ट बार वेयर किया और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ शॉर्ट्स शूट कर लेती हूँ। देन यहाँ पे मैं अपनी रियल वॉइसिंग म्यूट कर दी हूँ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूज़िक था, तो म्यूज़िक का जो है तो कॉपीराइट भी आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी रियल वॉइस नहीं डाली है। और यहाँ पे बस मैं यही कह रही थी कि मैं ये साड़ी में, ये जो नेवी ब्लू कलर की साड़ी है और ये ब्लाउज की बदी आप देख रहे हो, इसको मैंने सेट किया। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट्स रील्स वगैरह अपना शूट करूँगी, और कुछ मेरे आरसीएम के प्रोडक्ट हैं तो उनका वीडियो भी मुझे शूट करना है। और मैं डेली सोचती हूँ कि मैं डेली व्लॉग्स अपलोड करूँ, डेली शॉर्ट्स अपलोड करूँ, बट इस टाइम पे घर पे कोई है नहीं और 2 बच्चों का काम, घर का काम लेके मैं इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है ना मुझे, कि बस लगता है कि बस अपनी मम्मी से बात करो। और बात करने के बाद जैसे मुझे रिलैक्स फ़ील होता है, बच्चा मेरा सो जाता है और बेटी मेरी स्कूल चली जाती
जाते तो मैं भी तुरंत खाना पीना खा के थोड़ा आराम करती हूँ। फिर उसके बाद शाम 4 बजे से फिर वही काम वापस से होने लगता है। आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी फेयर लग रही है। मैंने यहाँ पे ओनली RCM की स्किन केयर क्रीम ही यूज़ करी है। और फिर उसके बाद अब मैं चल रही हूँ बाहर की तरफ। अब शाम का समय है और मेरे बच्चे दोनों आ गए हैं और गैलरी पे खेल रहे हैं। बच्चा तो अभी मेरा बेटा सोकर उठा है और बेटी मेरी स्कूल से आई थी, फिर मैंने इसको ये ड्रेस पहनाई थी। सो फ्रेंड्स, व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।